संघर्ष और सफलता। एक छोटे से गांव संतपुर में रमेश नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला इंसान था। गांव की मिट्टी उसकी पहचान थी और खेती उसकी जिंदगी। रमेश अपने खेत में खोदाई कर रहा था। पसीना बह रहा था लेकिन मन में उम्मीद था। तभी सीता आती है। इतनी धूप में कब तक काम करोगे रमेश? थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सीता, आराम करने का वक्त नहीं है। इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। हमारे ऊपर महाजन का कर्ज है। अगर इस बार भी नुकसान हुआ तो क्या करेंगे? भगवान सब अच्छा करेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। रमेश के घर पर महाजन मोहनलाल आता है। रमेश, कर्ज की मियाद खत्म हो गई है। अब तक पैसे नहीं लौटाए। इस बार भी अगर फसल खराब हुई तो मैं तुम्हारा खेत नीलाम कर दूंगा। मोहनलाल जी, थोड़ा वक्त दीजिए। इस बार फसल अच्छी होगी। मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। तुम्हारे वादे सुन सुनकर थक गया हूं। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो याद रखना, खेत मेरा होगा। ये बोलकर मोहनलाल ने वहां से चला गया। शाम को रमेश अपने परिवार के साथ बैठा था। तभी राजू ने कहा, पिताजी, मुझे अगले महीने स्कूल की फीस देनी है। क्या हम फीस भर पाएंगे? तू पढ़ाई कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मेहनत तेरी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देगी। कैसे करोगे सब? घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सीता, भरोसा रखो, भगवान हमारी मदद करेंगे। फसल पकने का समय आता है। अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि हो जाती है। फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब क्या करूंगा? गांव के बाकी किसान भी परेशान हैं। सब एकजुट होकर मुखिया के पास जाते हैं। हम सबको मिलकर सरकारी मदद के लिए आवेदन करना चाहिए, इसीलिए हम सब मिलके कल सरकारी ऑफिस जाएंगे। अगले दिन सुबह सब मिलके मुखिया के साथ सरकारी ऑफिस पहुंचे और सरकारी ऑफिसर को सब बताए। आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, लेकिन प्रक्रिया में वक्त लगेगा। 2 महीना बीत गया लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली। रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के युवाओं को संगठित किया और खेती में नई तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया। अगर हम मिलकर काम करें और नई तकनीकों का उपयोग करें तो अपनी हालत बदल सकते हैं। हमें अपनी खेती को सुधारना होगा। गांव वाले रमेश के साथ देते हैं। सब मिलके अत्याधुनिक मशीन और पानी बचाने के उपाय अपनाते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कुछ महीने बाद फसल फिर से तैयार होती है। इस बार उपज बेहतर होती है। रमेश अपना कर्ज चुका देता है। रमेश, मैं मान गया। तुम्हारी मेहनत ने सच में कमाल कर दिया। मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। गांव के लोग रमेश की प्रशंसा करते हैं। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बन जाती है।